हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो झिलमिल बुक है दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसका हम आज पाठ 12 कर रहे हैं। 12 नंबर चैप्टर कर रहे हैं। आसमान गिरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले मैं स्टोरी रीड करूंगी, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे अभ्यास कराऊंगी। रीडिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको स्टोरी का पता चल जाए, और अगर आप साथ साथ बुक में पढ़ रहे हैं अपने तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को किस तरह से बोलना है, कि अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे बोलना है, पूर्ण विराम वाला वाक्य है तो उसको कैसे बोलना है। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले रीडिंग जो है हमें आनी ज़रूरी है। अगर हम रीड नहीं कर पाएंगे तो कोई भी हम आंसर भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो चलिए रीडिंग कर लेते हैं। अगर आपने साथ साथ अपनी बुक साथ लेकर बैठ जाओ और साथ साथ रीडिंग करते रहो, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं तो आप सुन लीजिए आसमान गिरा कहानी को। सुनते सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी क्या है और आप अच्छे से फिर आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है। गर्मी का मौसम था। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज सुनाई दी। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहां से दौड़ा। नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। आप देख रहे हो जब मैं पढ़ रही हूँ तो कैसे जो है ऊपर नीचे ऊंची नीची आवाज होती है, क्योंकि कहानी को पढ़ने में ये जरूरी होता है। तो क्लास में भी जब मैम आपको बोलेंगे कि रीडिंग करो तो आप अच्छे से कर पाएंगे, अगर आप पहले से ही सीख लेंगे तो। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो, जरा सुनो तो। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मार्क है ना, कहाँ भागे जा रहे हो, तो उसको एज ए क्वेश्चन ही रीड करना है, एज ए प्रश्नवाचक सेंटेंस आपने रीड करना है। ठीक है, तभी बात बनती है रीडिंग में। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो। खरगोश और लोमड़ी एक साथ बोले, आसमान गिर रहा है, भागो, तुम भी भागो। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भाग रहे हो, ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, फिर भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है। हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे खरगोश ने कहा। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। सब पेड़ के पास गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक पड़ा क्योंकि आवाज आई ना वही वाली धम की। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था। ये देखो, ये जो साइन होता है ना, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। ठीक है, होता है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, कि जैसे कुछ इस तरह से बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी जब मार्क लगाना होता है, या कोई हैरान होकर या पूछते हैं कि अच्छा यही तुम्हारा आसमान था, तो उसमें हम ये वाला साइन लगा देते हैं। लो, फिर आसमान गिरा, भागो। ठीक है, तो ये किस तरह क्यों बोल रहा था शेर, मजाक उड़ा रहा था उनका, है ना, कि खरगोश ने फल गिरने को ही आसमान बोल दिया कि आसमान गिर रहा है, और सभी हंसने लगे। तो यहाँ पर हो गई आपकी रीडिंग ओवर, और अब हम करेंगे अभ्यास पूरे चैप्टर का। तो चलिए अभ्यास करते हैं। नंबर 1 जो प्रश्न 1 है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। सबको पता है ये शब्द हैं और ये अर्थ। अचानक, एकाएक, आसमान, आकाश, ऊँघते, आधी नींद से, जल्दी, शीघ्र, फुसलाकर, बहलाकर, तुरंत, शीघ्र।
ठीक है, तुरंत मतलब शीघ्र मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, अब प्रश्न 2 पाठ से है। क मतलब पहला प्रश्न, पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया है कि आंसर्स को आप छोटा करके भी लिख सकते हो और एक प्रॉपर पूरा आंसर भी लिख सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। मैं तो यही चाहूंगी कि आप पूरा आंसर लिखिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लिखना है, छोटा ही आंसर लिखना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था सबको पता है, नीलू खरगोश सोया हुआ था, तो नीलू खरगोश लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मुझे तो लगता है कि इस तरह से लिख देना चाहिए आपको, पेड़ के नीचे नीलू खरगोश सोया हुआ था। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि सब जो है आपने यहाँ से ही ले लेना। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे कौन की बजाय नीलू खरगोश लिखना है आपने, वो वैसे भी आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर में। ठीक है, सोया हुआ था वो भी आप प्रश्न में से ही ले लोगे, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पर आंसर अगर आप पूरा लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, टीचर्स को भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में ये शॉर्ट आंसर से आपका काम नहीं चलेगा। तो अभी से आप अपनी हैबिट डाल लीजिए। ठीक है, अचानक कैसी आवाज आई। कैसी आवाज आई सबको पता है, धम की आवाज आई है ना, धम की आवाज। तो आप क्या लिख सकते हो, अचानक धम की आवाज आई। अगर ये वाला आंसर लिखना है ठीक है, नहीं तो ये वाला आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, खरगोश की बात सुनकर किस किसने भागना शुरू किया। किस किसने भागना शुरू किया था, लोमड़ी, भालू और हाथी ने, है ना। ये छोटा आंसर है अगर आपको लिखना, नहीं तो इसे खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी, भालू और हाथी ने भागना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से सारा कुछ ही यहाँ पे आ जाना है। खरगोश की बात सुनकर यहाँ से लिख लोगे आप, लोमड़ी, भालू और हाथी ने वैसे भी लिखना ही है, भागना शुरू किया यहाँ से लिख लोगे। तो इजी है ना आंसर, इस तरह से भी लिखना कोई टफ नहीं होता है ना। सिर्फ लगता है देखकर वो इतना बड़ा आंसर हम कैसे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो आप। अगला जो है वो मैंने इसी में ही लिखा है, सेम ही होगा। शेर की बात सुनकर सभी क्यों हंसने लगे। क्यों हंसने लगे सब, शेर की बात सुनकर सभी अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। सबको लगा अपनी मूर्खता पर, है ना, कि फुलिशनेस जिसको बोलते हैं, कि ओहो हम इतने मूर्ख थे कि फल गिरने को ही समझ बैठे कि आसमान गिरा है, खरगोश ने बोला, और लोमड़ी को बोला, भालू को बोला और हाथी को बोला, वो भी मूर्ख बन गए, है ना, उसके साथ ही मूर्ख बन गए। उसने कहा गिर रहा है तो सबने सोचा अरे भाई पूछ लेते उससे, है ना। तो आगे है आपकी बात, प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, सोच कर बताएं क्या वास्तव में आसमान गिरा था। वास्तव मतलब असल में, कि असल में गिरा था, नहीं गिरा था ना। वैसे तो ये आपकी बात है, ठीक है, मीन्स इसमें आपने डिस्कशन करनी है, पर ये जो है आपको ओरल टेस्ट में आ सकता है। आपका जो मौखिक जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो है आपको मैम बोल सकती हैं कि करो आप, तो बताओ मुझे, वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा, तो आप आंसर जो दोगे वो आप ये वाले दे सकते हो, है ना, कि क्या वास्तव में आसमान गिरा था, तो आप बोलोगे नहीं वास्तव में आसमान नहीं गिरा था। ठीक है, उसके बाद आपने कौन से जानवर की सवारी की हुई है और कब। मैंने हाथी की सवारी मेले में की हुई है। उन्होंने बोला ना किसकी सवारी की और कब करी है, तो उसका एक ही आंसर बन गया। ठीक है, आपने किसी और की, घोड़े की या किसी और जानवर की सवारी करी है जो आपको अच्छी लगती है, तो आप वो लिख लीजिए, नहीं तो ये तो आंसर है ही आपके पास। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, किन्हीं 5 के नाम बताएं। ठीक है, 5 के नाम मैंने लिख दिए हैं, आपको कोई और लिखने हैं वो लिख लेना, नहीं तो ये भी ठीक है। शेर, चीता, लोमड़ी, बंदर, भालू। ठीक है, ये मैंने लिख दिए 5 जो है जानवर जो कि चिड़ियाघर में हो सकते हैं। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, पढ़ें, बोलें और लिखें। मतलब आपने इनको पढ़ना है, बोलना है फिर और लिखना है। लोमड़ी, खरगोश, चौंक कर, आसमान, भालू, हंसना। ये क्या होता है, न्यू वर्ड्स होते हैं एक तरह से, तो आपको जैसे चाहते हैं बुक वाले कि आपको इनको पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए और लिखना भी आ जाए, तो इसलिए ये एक्सरसाइज होती है, वो आप सेम यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, प्रश्न 5, चुने और भरें, कि आपको चुनना है, यहाँ पे चॉइस दी हुई है, यहाँ पे आपको चुनकर सही जो शब्द है वो यहाँ पे भरना है। लोमड़ी के पीछे डैश भाग रहा था। लोमड़ी के पीछे कौन भाग रहा था, भालू भाग रहा था, है ना, लोमड़ी के पीछे भालू भाग रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा भालू। सबसे आगे डैश भाग रहा था, सबसे आगे कौन भाग रहा था सबको पता है, खरगोश भाग रहा था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे खरगोश, है ना। आपको चैप्टर याद है कि नहीं,
अभी रीड किया है ना। खरगोश के पीछे डैश भाग रही थी। खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? लोमड़ी भाग रही थी, क्योंकि खरगोश ने सबसे पहले लोमड़ी को ही बोला था। लोमड़ी ने जब पूछा ना क्यों भाग रहे हो, तो उसने कहा आसमान गिरा, तो वो भागने लग पड़ी। भालू के पीछे डैश भाग रहा था। तो भालू के पीछे कौन भाग रहा था? हाथी। हाथी भाग रहा था। ठीक है, तो हो गया ये आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, वाक्य बनाएं। मैंने वाक्य बना दिए हैं, आप देख लीजिए। कोई अलग बनाना होगा तो वो अलग बना लीजिए, नहीं तो ये तो आपके पास है ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, वाक्य बनाएं। जल्दी, इसका वाक्य ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। धम की आवाज, आवाज यहाँ पे है, अगर यहाँ पे डॉट लगा देते हैं तो वो आवाज बन जाता है। ठीक है, ये ज होता है, लेकिन इसी के नीचे ही अगर यहाँ पे हम बिंदु लगा देते तो आवाज बन जाता है। यहाँ पे आवाज लिखा हुआ है। धम की आवाज सुनकर खरगोश जल्दी भागने लगा। अगला है आसमान। सूरज आसमान में चमकता है। हाथी, हाथी बहुत ताकतवर जानवर है। वो है ये, और ये त, ठीक है, ताकतवर, बहुत ही मतलब ताकत होती है उसके अंदर, है ना। फल, आम मेरा प्रिय फल है, कि मुझे सबसे अच्छा लगता है आम का, आम जो है वो फल। शेर, शेर जंगल का राजा है। ज के ऊपर बिंदु है। खरगोश, खरगोश बहुत तेज भागता है। ठीक है, ज के नीचे मैंने ये बिंदु लगाया, तेज। लोमड़ी, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। लोमड़ी को ना एक चालाक जानवर ही माना जाता है, कि काफी चालाक होती है, क्लेवर होती है। ठीक है, उसके बाद वर्ग पहेली में कुछ जानवर छिपे हैं, ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से छिपे हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, 6 जानवर हैं। पहला है बंदर, गाय, बिल्ली, बकरी, भैंस, कुत्ता। ठीक है, ये 6 जानवर हैं, यहाँ पे आप लिख लेना। तो चलिए, बस हो गया आज का ये जो पार्ट फिनिश। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारा पसंद आया होगा आपने जो मैंने आपको पढ़ाया जिस तरह से। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस जो है ना वो मैं डालती रहती हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि कोई किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, कोई मैथ्स का सम्स है, कोई जैसे EVS का टॉपिक है, या फिर कोई इंग्लिश का टॉपिक है, या हिंदी का कोई और टॉपिक है, लेसन है, तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ताकि आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। और इस वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आई है, क्योंकि अगर आप लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी। और सब्सक्राइब जब करोगे तो बेल को दबाकर और फिर ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।